हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, खमा गणी, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अब हम जा रहे हैं। तो हम डी मार्ट रहे थे और पहुंच गए सब्जी मंडी, क्योंकि मैंने सोचा हम जल्दी निकल गए थे तो मैंने सोचा चलो डी मार्ट तो अभी खुलेगा नहीं और चलते पहले सब्जी मंडी से सब्जियां ले लेंगे, उसके बाद वापस डी मार्ट चलेंगे। क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें घुमा के लाओ, और तो कहीं जा नहीं सकते ऐसे गर्मी में, और डी मार्ट भी पास में पड़ता है तो मैंने कहा सामान भी ले आएंगे और डी मार्ट भी चलते हैं। और हम इधर से आए हैं, ये ऊपर से रेलवे स्टेशन होके, क्योंकि इसके पीछे सब्जी मंडी है, ये शॉर्टकट रास्ता है। आजा आजा, हम सोच ही रहे थे कहीं टीटी पकड़ ना ले, फटाफट आओ। और कोई नहीं आया। हम निकल गए, पूछ के निकल गए कि कोई नहीं पकड़ेगा, आप आराम से जाओ, ये लोकल स्टेशन है इस वजह से। और अब यहाँ बच्चे ट्रेन को देख के बोल रहे हैं कि हमें बिखनिया लेके चलो, तब ट्रेन में ही लेके चलना। क्यों हम लोग ट्रेन में नहीं जाते, हम लोग बस में ही जाते, क्योंकि यहाँ से सीधी बस जाती है हमारे गांव के पास ही, इस वजह से हम ट्रेन में नहीं जाते। फिर ट्रेन में क्या, यहाँ रुकती नहीं है ट्रेन, और फिर भरूच जाना पड़ता है, तो इस वजह से हम यहाँ से सीधे बस में ही जाते हैं। यहाँ पे भी पहले भरूच जाओ, फिर वहाँ भी उतरने के बाद अजमेर जाओ, अजमेर से फिर चेंज करो। इससे बढ़िया है कि सीधे बस में ही चले जाएं, क्योंकि मुझे बस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से कई लोगों को बस से प्रॉब्लम होती है तो उनको ट्रेन का सफ़र कर। हम बाहर निकलते नहीं तो पता नहीं कितनी भयंकर वाली धूप हो जाएगी। और अभी 9:30 बज रहे, और इतनी कड़ाके की धूप हो रही है। मैं बच्चों की कैप लेके आई नहीं थी, तो मुझे ये कैप की शॉप मिल गई, तो मैं इनके लिए ले रही हूँ कैप, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले मैंने सोचा अलग अलग ले लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये दोनों झगड़ा करेंगे, इसलिए फिर सेम दोनों के लिए सेम ही ली। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सेम नहीं होती है, तो फिर झगड़ा करने लग जाते हैं दोनों के दोनों। गुजरात में सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मतलब सुबह 9 बजे के बाद ही ऐसी गर्मी हो जाती है कि बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं करती। ये लगा रहे और ये कब से ही कर रहे थे कि हमें घुमा के लाओ डी मार्ट, हमें घुमा के लाओ। इस चक्कर में मैं निकल गई, मुझे नहीं ध्यान था कि इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ेगी। और सुबह सुबह जब हम निकले थे ना, तब हवा चल रही थी, और अभी एकदम से ऐसी धूप निकली और गर्मी हो गई। चले। अब इन दोनों को लग गई भूख, क्योंकि हम जल्दी निकल के आ गए थे। तो फिर ऋषि की डिमांड पे उसको जलेबी दिलवाई, और माधव को फाफड़ा और समोसा, क्योंकि हम तीनों को ही जलेबी बहुत पसंद है, और माधव को समोसा बहुत पसंद है। पर यहाँ वाले समोसे में राजस्थान वाला टेस्ट नहीं है। जलेबी और फाफड़ा तो बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पे भी। तो अभी हम लोग खा रहे हैं और फिर अंदर जाएंगे सब्जी मंडी में, और फिर आपको दिखाते हैं अंकलेश्वर की सब्जी मंडी, सबसे बड़ी सब्जी मंडी। हम जा रहे हैं अंकलेश्वर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, और आपको भी दिखाते हैं की सब्जी मंडी। और ये बाहर का ऐसे नज़ारा, आपको ये पूरे चपले ही उठाने पड़ेंगे, और हर चीज़ मतलब सस्ती मिलती है। 4 रुपये 5 रुपये किलो। माधव हाथ पकड़ ले, ऋषि बोतल को गले में डाल ले। सिंगल नहीं देंगे यहाँ पे, जबले ही देते हैं। यहाँ पे खुली सब्जियाँ बेचने वाले भी होते हैं, और मतलब यहाँ की रेटें सुन के जैसे 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो ऐसे होता है, पर पूरा झबला उठाना पड़ता है। पर यहाँ की रेटें सुन के यूँ लगता है कि बेचारा किसान तो क्या कमा के खाता होगा। वो ये लोग अगर मान लो कोई चीज़ 5 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो किसान से तो 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो ऐसे ही लेते हैं, तो फिर उनके तो कुछ भी मार्जिन नहीं होता है। और उससे ज़्यादा जो दुकान वाले बेचते हैं वो तो डबल कमाते, डबल क्या तिबल ही कमाते हैं। यहाँ पे जो 5 रुपये किलो की चीज़ लेके जा रहे हैं वो 20 रुपये 30 रुपये किलो बेचते हैं। मेहनत करता है किसान, उसको कम मुआवजा मिलता है, और बाकी दुकान वाले ही फ़ायदे में रहते हैं, वही कमा के खाते हैं। 20। ये जबला कितने का है? 220 का होगा। और ये आम? यहाँ पे अगर पूरा झबला उठाते हैं तो सस्ता पड़ता है। जैसे अभी केरी 20 रुपये किलो बताई, तो अगर मार्केट से अपन केरी लेते हैं तो 50 रुपये 60 रुपये किलो मिलती है। और यहाँ पूरा झबला उठाना पड़ता है। 10 किलो का भी होता है, 20 किलो का भी होता है, 15 किलो का भी होता है। लौकी ये 6 रुपया है, ये
8 रुपया है। ये कितने किलो का होएगा? 6 रुपये किलो। कितने किलो का होगा ये? वो 8-10 किलो होगा। 8-10 किलो। 8-1 किलो है। चलो ये झबले भी वजन के अकॉर्डिंग रहते हैं, कोई 10 किलो का, 12 किलो, 15 किलो, 50 किलो, 30 किलो, ऐसे अलग अलग रहते हैं। और अभी जैसे लौकी की रेट बताई थी 6 रुपये किलो, और अगर बाहर से लेते हैं तो 20 रुपये, 30 रुपये, जहाँ हम रहते हैं वहाँ 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिकती है। मतलब तीवल चोबल कमा लेता है दुकान वाला, और किसानों को कुछ भी नहीं मिलता, जबकि मेहनत होती है किसानों की। थोड़ा बहुत ये बेचने वाले कमाते हैं, तो ये अपनी थोड़ी 1-2 रुपये एक रेट ये बढ़ाते हैं। और ये है यहाँ मिलती पूरी खुली सब्जियाँ। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहाँ पे जैसे अभी खुली अपन को जैसे 1-1, 2-2 किलो सब्ज़ी लेनी होती है, तो वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ ये सब्ज़ी मंडी में थोड़ा रेट कम रहता है, पर जो रेट ये पूरे झबले की होती है उससे तो डबल ही होती है वो रेट। ये पपीते का हमने पूरा ही ले लिया था, और इसमें जो कच्चे पपीते होंगे उनकी सब्ज़ी वगैरह बना लेंगे। वो 7 वाला है, ये 6 वाला है। ये थोड़ा छोटा है। अच्छा, ये 6 वाला। क्या भाव है? हाँ, क्या भाव है? ये क्या भाव है? कितने किलो है? 15 किलो। 8। मैं यहाँ पे प्याज की रेट पूछने आई थी, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे प्याज की रेट है 25 रुपये, 30 रुपये किलो। कई लोग तो 40 रुपये किलो ही बेचते हैं दुकान वाले। तो यहाँ पे मुझे रेट बताई थी 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये किलो। अलग अलग प्याज अलग अलग रेट है, पर मैं पूरा यहाँ पे से क्या पूरा कट्टा ही लेना पड़ता है। तो प्याज तो वैसे भी चाहिए होते हैं, तो मैंने पूरा कट्टा ही ले लिया था। और मैंने मतलब ये बारिश के टाइम तो वैसे भी, अब बारिश होने वाली है तो बारिश के टाइम तो वैसे भी प्याज कम ही आएंगे, गलने लग जाते हैं, तो महंगे हो जाएंगे। इस वजह से इनको क्या खुला करके रख देते हैं, तो वैसे भी नहीं ख़राब होंगे, हवा लगती रहती है प्याज के तो ख़राब नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने पूरा कट्टा ले लिया, और अब मैं जा रही हूँ कुछ सब्जियां लेने खुली, क्योंकि खुली सब्जियां उधर जहाँ से मैं देख के आई थी वहाँ खुली तो देते नहीं है, झबला ही देते हैं। तो यहाँ पे थोड़े मतलब 8-10 दुकान वाले ऐसे हैं जो खुली सब्जियां भी रखते हैं। तो अब हम लेंगे खुली सब्जियां, क्योंकि इतने बड़े ये पूरी थैलियाँ भरी हुई, ये तो अपने झबले तो काम आते नहीं हैं, क्योंकि ये तो दुकान वाले बेचने के हिसाब से ले जाते हैं, इसलिए उन लोगों के पोसा जाती है। और अभी लेंगे सब्जियां इधर से। इतनी कम रेट में सब्जियां बिकती है, ये सोच के ही बहुत बुरा लगता है। बेचारा किसान इतनी मेहनत करके कमाता है और उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो दुकान वाले होते हैं उनको सारा दुकान वाले ही कमा के खा सकते हैं, किसान को तो बहुत सस्ते में बेचनी पड़ती है। और इधर मिलती है खुली सब्जियां, तो अब हम इधर आ गए और खुली सब्जियां लेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे तो क्या ये बैठे रहते हैं, तो 1-1, 2-2 किलो जो आपको लेनी होती है वो दे देते हैं, खुली रखते हैं इस तरफ। गुजरात में गर्मी इतनी भयंकर हो रखी है, अभी बज रहे हैं 10, और 10 बजे इतनी भयंकर वाली धूप और उमस हो रही है। आज जैसे कहीं पे बारिश हुई हो ना, वैसे थोड़ी बहुत ठंडी हवा भी चल। पपीते का हम पूरा ही लेके आ गए थे, ये हमें पड़ा 130 रुपये का 15 किलो, और प्याज पड़े हमें 11.5 रुपये किलो। हम पूरा ही लेके आ गए, क्योंकि जूस वगैरह में भी काम आ जाएंगे। ऐसे अपन खुला लेते हैं तो 40 रुपये 50 रुपये किलो पपीता पड़ता है, तो 3 किलो पपीता ही आता है। इसमें 15 किलो पपीता आ गया 130 रुपये में। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरे राधे राधे, खमा गणी।